डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का मॉरल सेट, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। गाइज, अगर आपने इंग्लिश की तैयारी नहीं किया है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉडल सेट का अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आप आराम से 70 से 80% आप ला सकते हैं। गाइज, साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन का आंसर आप बहुत बढ़िया देते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं हो आ पाता है, आप फेल हो जाते हैं। तो गाइज, अगर आपको फेल से बचना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले हम लोग हाइलाइट्स पॉइंट्स को ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपको एग्जाम में करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद से हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर जो 10 डिजिट का होता है आपको ओएमआर शीट पर ठीक ठीक आपको भरना है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सेकंड जो पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर जो 4th है, इसमें यह है कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरह से पढ़ लें। जो क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं सबसे पहले आंसर आपको उसी को देना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें आता है हम उसे छोड़ करके जो हमें नहीं आता है उस पर हम ध्यान फोकस करते हैं, जिसकी वजह से जो हमें आता है वो भी चीजें हमें हमसे छूट जाती है। तो ऐसा चीजें आपको नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा। कई सेक्शन ए में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 100 में से 50 का आंसर आपको करना है। 100 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 50 करना है। अगर आप 50 से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो यानी कि 50 क्वेश्चन को ही सही माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, और उसी को चेक किया जाएगा और उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सिर्फ 50 का ही आंसर दें 100 में से। क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होगा। आपको क्या करना है कि आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है। ओएमआर शीट पर इसी से आपको सर्कल करना है। अगर आप व्हाइटनर, लिक्विड और ब्लेड नेल का भी अगर आप यूज करते हैं तो उसे इनवैलिड यानी गलत कर दिया जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ओएमआर शीट पर व्हाइटनर, ब्लेड और लिक्विड वगैरह किसी चीज का यूज नहीं करना है, खुरचना उरचना नहीं है, नहीं तो इससे आपका नंबर कट जाएगा। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको सेक्शन बी में आपको 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आपको अपने शब्दों में इसका आंसर करना होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से एग्जाम में लड़के ज्यादातर रिस्ट्रिकेट होते हैं, वो ये है कि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इट मे बी कि आप रिस्ट्रिकेट हो सकते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। समझ में आ गया गाइस? तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद से हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आपको एकदम बारीकी से इस वीडियो को देखना है और क्वेश्चन को समझना है, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए और आप गलती ना कर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द स्नेक वॉज किल्ड बाई रोहित। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो ये पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस आपको चुनना है। तो ये अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वॉज लग करके आ जाए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है जिसे पैसिव वॉइस में बनाया गया होता है। तो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म होता है। तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म बस फाइंड कर लेना है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पर शुड दिया है, हैव दिया है, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ पहले ऑप्शन को छोड़ करके यहाँ पर किल्ड दिया है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ये छोटे मोटे ट्रिक्स को आपको समझते रहना है ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यू स्पेयर अ फ्यू मिनट फॉर मी। ध्यान देंगे, यहाँ पर ये कह रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये समय मांग रहा है। तो हम समय या रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज हम कर सकते हैं, यानी कुड यू स्पेयर ए फ्यू मिनट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ समय दे सकेंगे? तो ये यहाँ पर कुड का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, मिस्टर सिन्हा ऑफन डज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। अब आपको यहाँ पर समझने वाली चीज है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑफन की बात की गई है, यानी कि फ्रीक्वेंटली की बात की गई है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस यहाँ पर बनेगा। सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पर गो का गोज हो जाएगा।
ये आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वॉज। अब आपको इसका क्या चूज करना है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको चूज करना है, इनडायरेक्ट में यहाँ पर देखिए ये आस्क्ड है तो निश्चित रूप से ये पास्ट का सेंटेंस होगा, तभी ये आस्क्ड बना है। तो पास्ट में यहाँ पर देखिए एक वॉज लगा है कि एक वॉज यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो वॉज सेइंग कर रहा है, इसमें वॉज सेइंग कर रहा है, जबकि ये दोनों नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक से आपको पहचानते रहना है सेंटेंस को। 5 नंबर है राजेश डज डैश ए कार लास्ट ईयर। अब कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर क्या वर्ब होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बात की जा रही है लास्ट ईयर का गाइस, देखिए लास्ट ईयर यानी ये सेंटेंस टोटली पास्ट, सिंपल पास्ट का है, पास्ट का ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर वर्ब का हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो बाई का सेकेंड फॉर्म हो जाता है बॉट। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है माई शूज वेयर सो टाइट डेट आई कुड हार्डली वॉक। तो यहाँ पर सो टाइट का आपको क्या करना है, करेक्ट मीनिंग को अंडरलाइन करना है। देखिए सो टाइट मतलब बहुत ज्यादा टाइट है, तो इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा क्लोज फिटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस कौन सा है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर। अब कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे पहचानेंगे, तो ये जो है ध्यान देंगे फिलोसफर और ये पोएट एक ही व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, यानी कि मेरे सिस्टर के लिए बात की जा रही है। और आप देखेंगे कि दोनों जगह द का यूज किया गया है, मतलब एक ही व्यक्ति के लिए दो आर्टिकल का यूज करना जरूरी नहीं होता है। तो ये सिंपल आपको समझ लेना है कि अगर दो आर्टिकल लगा है तो गलत है। अब हम देख लेंगे कि कौन से ऐसे सेंटेंस है जिसमें एक आर्टिकल लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी है माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ गया गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अब आपको समझना है। दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, बाई विच नहीं होगा, वन हो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, यहाँ पर अबाउट होगा, मतलब वो किसके लिए नाराज है, किस बारे में नाराज है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कमिट का सही वर्ड आपको चूज करना है, तो ध्यान देंगे कमिट का जो सही स्पेलिंग होता है वो ये होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ क्विक। क्विक का सिनोनिम्स चूज करना है। क्विक का मतलब होता है तेजी से या जल्दी, तो रैपिड का मतलब भी होता है तेजी या जल्दी। मेरा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे एक वीडियो बना है, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, वहां से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। एक वर्ड्स आपको बताना है कि साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल। तो साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल ये जूलॉजी इसका हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है नो न्यूज डैश डैश गुड न्यूज। और यहाँ पर हो जाएगा आपका इज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। क्वेश्चन नंबर 15 है ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन ए टेम्पोररी बेसिस। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब इसका आपको एंटोनिम्स चूज करना है उल्टा, तो टेम्पोररी का उल्टा हो जाएगा आपका परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। अब इसका चूज करना है इनडायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है। तो कैसे हम चूज करेंगे, देखिए तरीका मैं आपको एक बता दे रहा हूं कि यहाँ पर देखिए दिस लगा है और नरेशन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिस का डैट हो जाएगा। तो सिंपली आपको पहचान लेना है कि कौन से ऐसे सेंटेंस है जिसमें दिस का डैट लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिस का डैट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। छोटे छोटे ट्रिक से आपको पहचानना है क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एक का सही स्पेलिंग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है एन एस इज डैश डैश डॉल एनिमल। गधा जो होता है एक डॉल यानी सुस्त जानवर होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, क्योंकि ये एस जो है मैंने बताया कि एक ही जानवर की मतलब एक ही नाउन के लिए, सेम नाउन के लिए डबल आर्टिकल का यूज करना जरूरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ टू मी। तो यहां पर हो जाएगा बिलोंग। क्वेश्चन नंबर
20। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लीज डैश डैश माई प्रपोजल वंस अगेन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थिंक ओवर का मतलब होता है विचार करना, तो प्लीज मैंने जो आपको प्रपोजल दिया है उसके ऊपर एक बार और आपको विचार करना करें, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर एक ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ही इज ए सिंपैथिक डैश डैश द पुअर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 फॉर पुअर। 23 है, ही इज डैश डैश गो फॉर रेगुलरली। तो यहाँ पर अब पास्ट की बात की जा रही है, कोई हैबिट की बात की जा रही है, हैबिट क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूज्ड टू, ही यूज्ड टू गो देयर रेगुलरली। ओके। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, ही वर्क सेटिस्फाइड मी, हीज वर्क सेटिस्फाइड मी। अब इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस चूज करना है, ही वर्क। तो अब ध्यान देंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ध्यान देंगे ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो किस सेंटेंस में वॉज लगा है, ये आपका पैसिव का सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस सही है। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। समझ में आ गया गाइस। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ही वॉज लीनिंग डैश डैश अ वॉल। अब यहाँ पर हो जाएगा अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या होगा, क्योंकि अगेंस्ट का मतलब यहाँ पर के खिलाफ और के विरुद्ध नहीं होगा, यहाँ पर के जरिए होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश डैश हियर द रिमार्क्स। आई है तो यहाँ पर माई सेल्फ ही होगा, क्योंकि आई माई सेल्फ हियर द रिमार्क्स, मैंने खुद जो है सुना, रिमार्क्स मैंने सुना। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश डैश एग्जामिनेशन। पासिंग, यहाँ पर पासिंग होगा। क्यों पासिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन की जरूरत है। ऑल डिपेंड ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, बाकी कोई किसी को यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेट अस नाउ प्ले। तो इसका आपको क्वेश्चन टैग इसमें कैसे बनाएंगे आप, तो इसमें आप शैल वी करेंगे, दूसरा किसी को चूज नहीं करना है आपको। समझ में आया कि चूज द शॉर्टेस्ट डैश डैश टू आगरा। तो अब ध्यान रखेंगे रूट का जो स्पेलिंग होता है वो ये होता है ROUTE, इसको आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, दे आर डैश डैश बीन ए स्टीप राइज इन प्राइजेस। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे बीन लगाया है, तो यहाँ पर आप हैव भी लगा सकते हैं और हैज भी लगा सकते हैं, बाकी इज और आर तो होगा नहीं, तो हमारे पास दो विकल्प है और दोनों पे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर चूंकि प्राइस राइजिंग की बात हो रही है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम हैज का ही यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश डैश फॉलन इल। अब यहाँ पर बात हो रही है वन ऑफ द बॉयज, यानी कि जितने भी लड़के थे उसमें से एक लड़का जो है कैंप में बीमार हो गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हैव नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हैज यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है। समझ में आया। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज फॉलन इल। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये क्या करेंगे, यहाँ पर बॉयज है तो हैव कर देंगे, गलत हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज यहाँ पर कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है, She tried every plan। यहाँ पर आपको नेगेटिव बनाना है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा She left no plan untried। ये आपका नेगेटिव में ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, He came here recently। यहाँ पर ये आपका सही होगा, recently होगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा He belongs to बिहार, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार नहीं होगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। क्वेश्चन नंबर 35 फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सुगर डैश डैश इन वाटर। तो ये हो जाता है आपका डिसॉल्व, मतलब घुलना, जिसको मिलना बोलते हैं, डिसॉल्व हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्ड्स को हमको चूज करना है अपीरियंस का। तो अपीरियंस का जो सही मीनिंग होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, अपीरियंस का इसका ये मीनिंग होगा, को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 37, द पर्स वॉज फुल ऑफ मनी। फुल ऑफ मनी, ये बाय मनी, अगर बाकी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया। 38 नंबर है क्वेश्चन, सी वॉज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। इसका कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। तो देखिए इसका जो सही कॉम्बिनेशन होगा वो होगा द ट्रेन नॉट गेट कॉट बिकॉज सी वॉज लेट। इसका सही कॉम्बिनेशन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजा सेड आई एम हंग्री। अब इसका आपको चुनना है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा राजा सेड दैट ही वॉज हंग्री। अब कैसे हुआ आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ये हुआ। एक्चुअली क्या है कि देखिए यहाँ पर राजा है और यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर राजा है तो उसका प्रोनाउन यहाँ पर ही हो जाएगा, जबकि बाकी किसी में ऐसा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है बट यहाँ पर मे का यूज कर दिया हुआ है, इसीलिए
ये सेंटेंस गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, दैट ही कम टुडे, यहाँ पर विल हो जाएगा, विल ही कम टुडे। क्वेश्चन नंबर 41 है, आई हैव नेवर, अब यहाँ पर हो जाएगा बीन टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हैव है तो यहाँ पर हैव और नेवर है तो यहाँ पर बीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सी टर्न टू द डेथ ऑफ द एक्सीडेंट, अब यहाँ पर सीन ऑफ द एक्सीडेंट, तो सीन का जो मीनिंग है वो ये होगा, ना कि दूसरा कोई सीन मत लगाना। सीन का मतलब यहाँ पर जगह कह रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है आपको। देख लेते हैं कौन सा सही है। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, the poor are hated everywhere, poor are hated everywhere, the poor is hated everywhere। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो सेंटेंस है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक सी स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून द फोन, अब यहाँ पर ऑन द फोन होगा, इन द होगा, एट होगा, फोर होगा, तो ऑन यहाँ पर सही है। कि आई थिंक मुझे लगता है कि सी स्पेंड उन्होंने बिताई है पूरा आफ्टरनून, पूरा दोपहर जो है वो फोन पर बिता दी। 45 नंबर है, ही फेल्ट एंड वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, यहाँ पर जो आर्टिकल लगेगा वो द लगेगा, ध्यान देंगे। कोई सिनेमा या हॉस्पिटल या चर्च के नाम के पहले आंख बंद करके आप द लगा देना, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओकेजन का सही मीनिंग आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। इट इज ए बीइंग रीड बाय अस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव चूज करना है आपको। तो इट विल बी रीड बाय अस, ये भी गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है। हैव टू, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि इसी में ईज आर एम के बाद बीइंग आता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 48 है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, और इनकेपेबल का मतलब होता है मतलब अयोग्य होना, असक्षम, तो यहाँ पर इनविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? 49 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, द सिनोनिम्स ऑफ पेस इज, पेस का मतलब होता है गति, इसका हो जाएगा आपका रैपिड, मैंने पहले ही आपको बताया था। समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है, केक आर मेड बाय हर एवरी संडे, और इसको एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो ये कैसे बनेगा, ये ध्यान देंगे, ये आर मेड यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट है वो हर है। तो यहाँ इसको अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सी, तो सी मेक्स केक एवरी संडे, तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। किसी और सेंटेंस के ऊपर आप नहीं जाएंगे। तो बस 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। अगर आपको समझ में आ गया हो, 50 क्वेश्चन में से अगर कुछ भी समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो फिर नेक्स्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और उसके बाद से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं बता पाया उससे भी मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। अभी 50 क्वेश्चन मैंने बना करके रखा हुआ है, लेकिन इसे मैं तभी आपको दूंगा जब आप बोलेंगे कि हाँ मुझे समझ में आया है, मुझे और चाहिए। समझ में आया? और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मैंने रखा हुआ है, जो आपको अगर आप बोलेंगे तो आपको मिलेगा, और इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।